हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 15th ऑफ मई और 15th ऑफ मई का हम करेंगे करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है चबार पोर्ट। देखो ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। इसका मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ कि चबार पोर्ट क्या है, किस कंट्री में। तो ये है दोस्तों मेरे ईरान कंट्री में, और इंडिया ने अभी मंडे को 10 ईयर की डील साइन करी है ईरान के साथ टू डेवलप दी चबार पोर्ट। क्या, चबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने ईरान के साथ डील साइन करी है 10 साल के लिए कि चबार पोर्ट को डेवलप करेंगे। अब यूएसए ने क्या किया है, आप जैसे जानते हो यूएसए ने वॉर्न किया है इंडिया को कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा क्योंकि आपने ईरान के साथ डील साइन करी है। तो देखो इंडिया को धमकी मिली है यूएसए की तरफ से, पर इंडिया का रिस्पॉन्स ये है, इंडिया कह रही है कि दोस्तों यूएसए मेरे माय फ्रेंड, हमने आपसे पहले ही वेवर ले लिया है, मतलब छूट ले लिया है ईरान के साथ डील करने के लिए ऑन द इशू ऑफ चबार पोर्ट। अब छूट क्या लिया, तो इंडिया ने रीजन दिया था कि हमें अफगानिस्तान में एक्सेस करने के लिए चबार पोर्ट को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि हम अफगानिस्तान में एक्सेस कर सके और सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर सके, क्योंकि पाकिस्तान जो कंट्री है वो हमें पास नहीं दे रही है अफगानिस्तान जाने के लिए, क्योंकि वो हमारे देश की दुश्मन कंट्री है। इसलिए ये न्यूज़ है, यूएसए ने वॉर्न करा इंडिया को कि आपने ईरान के साथ डील साइन क्यों की है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सीआईएसएफ। देखो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप चेक कर लीजिए कि होम मिनिस्टर ने, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक पैनल बनाया है। कितने लोगों का, 7 मेंबर का पैनल बनाया है, जिसको हेडेड बाई डीआईजी सीआईएसएफ अजय कुमार जी जो हेड करे हैं, ये बनाया है पैनल। अब ये पैनल क्यों बनाए, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी, टूट गई थी। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए कि सीआईएसएफ को पूरा पार्लियामेंट सिक्योरिटी हैंड ओवर कर दी जाए, कि किससे लेकर, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस से लेकर, ये सर्विस है जो कि 1929 में 1929 में बनी थी भाई वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1929 में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस बनी थी, और इसको रिप्लेस करेगी सीआईएसएफ ने रिप्लेस कर दिया है ट्यूसडे को, कल से ही रिप्लेस कर दिया, सॉरी आज तो वेडनेसडे है, कल से ही इसको रिप्लेस कर दिया। और सीआईएसएफ ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक तो सिक्योरिटी देगी पार्लियामेंट को, दूसरा रेगुलेशन ऑफ पासेस, जो पास मिलते हैं टू एमपीज, वीआईपीज, ऑफिसर एंड मीडिया, इनको भी रेगुलेट करेगी सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देने के लिए। तो यही न्यूज़ है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो देखो पीओके को मैंने कल बताया था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, कि इनकी कुछ डिमांड क्या है, डिमांड ये नहीं है कि इंडिया में जाना है, डिमांड कुछ और है। डिमांड ये है कि जो प्राइस है वीट की, फ्लोर की, आटा, इलेक्ट्रिसिटी की टैक्स, इनको कम कर दिया जाए। और इसके लिए बहुत सारे जो लोग बाग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, क्योंकि आ सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लीड कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, कमेटी का नाम याद रखना, ये इसको लीड कर रही है और प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट दे रही है कि हमारी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीएम ने 23 बिलियन
पाकिस्तान रुपीस पीओके को दिया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस पीओके को दिया कि आप अपने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकें। बट राइट नाउ क्या हुआ है, न्यूज़ क्यों है कि 3 प्रोटेस्टर डाइड हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस थी वहाँ पर, जो सिक्योरिटी दे रही थी, मतलब वहाँ पर जो कंट्रोल कर रही थी, या रेंजर उनने क्या करा कि गोली चला दी, फायर शूट कर दिया, जो कि स्टोन पेल्टिंग, जो कि पत्थर फेंक रहे थे प्रोटेस्टर, उन पे वो गोलियां फायरिंग कर दी, जिससे कि 3 लोग मर गए, 3 प्रोटेस्टर मर गए। तो यही न्यूज़ है कि पीओके में देखो बहुत बुरी हालत हो रही है अभी, और इंडिया की पूरी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान तो यूएन में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को दर्शाता है कि है ना, जम्मू कश्मीर में इतना बुरा माहौल है, मारा कुट्टी हो रही है और आर्मी वाले बहुत एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं पर्सनल जो सिटीजन है जम्मू कश्मीर के। बट राइट नाउ हम देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा के अभी राइट नाउ इलेक्शन चल रहे हैं, और लोकसभा के इलेक्शन कितने पीसफुली जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, और इन पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर संभल नहीं रहा है। वो अब इनको एक ही इन पे इलाज बचता है कि अब इंडिया को पाकिस्तान पीओके दे देना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो इन फ्यूचर हम ले ही लेंगे, क्योंकि छोड़ना तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी भी टेरिटरी है वो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एलटीटी के बारे में। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहले इसका जान लेते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ एलटीटी। ये क्या है? ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कौन है? तो ये तमिल लोग हैं जो कि इंडिया से जाकर श्रीलंका में बस गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी जब इंडिया में, तो जो तमिल लोगों को श्रीलंका में लेबर काम के लिए ले गई थी, तो वो वहां पर बस गए थे और सिटीजनशिप ले ली थी श्रीलंका की। अब ये तमिल लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें सिविल वार किया था, सिविल वार इन श्रीलंका, ये लोग लड़े थे, ठीक है, सिविल वार। इससे क्या हुआ, हमारे जो राजीव गांधी थे उस टाइम पीएम, उन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। क्या किया था? श्रीलंका गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, जिसके कारण राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे का रिस्पॉन्सिबल एलटीटी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्या है कि हमारे गृह मंत्री ने गृह मंत्री ने 5 ईयर का बैन एक्सटेंड कर दिया है ऑन एलटीटीई पर। 5 साल का बैन और एक्सटेंड कर दिया है एलटीटी के ऊपर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अंडर, अब आपको कानून याद रखना है, अंडर सब सेक्शन 1 and 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, तो इसको शॉर्ट में ही बोलते हैं UAPA 1967 में ये आया था एक्ट। इसको याद रखना, अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं उसको रोकने के लिए ये आता है। तो 5 साल के लिए एलटीटी को और एक्सटेंड कर दिया है बैन, वो इंडिया में बैन है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हेपेटाइटिस ए के ऊपर। अब ये क्या है? एक वायरस डिसीज है, ये एक वायरस डिसीज है जो कि वी कैन से दैट्स अ कम्युनिकेबल डिसीज। मैं आपको हर लेक्चर बताता हूं, एक लेक्चर बताया है कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या डिफरेंस है। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। अब न्यूज में क्या है कि हेपेटाइटिस ए बीमारी केरला के अंदर बहुत फैल रही है। केरला स्टेट के अंदर हेपेटाइटिस ए की बीमारी बहुत फैल रही है, और इसी के साथ अगर स्टेट की रिपोर्ट का क्लेम देखा जाए तो 1970 मतलब 1977 एंड 20 डेथ 4.5 मंथ में हो चुकी है। 4.5 महीने में
1970 केस आ चुके हैं और जिसमें से 20 मृत्यु हो चुकी है। ये तो सिर्फ ओनली गवर्नमेंट के डेटा है। रियल में कितना हुआ होगा केस देख रहे हो आप। तो इस हेपेटाइटिस एक वायरस डिसीज है। अब इसके बारे में जानेंगे ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है। तो ये लीवर पर इफेक्ट करती है, लीवर पर इफेक्ट करती है। दूसरा, ये होती कैसे है, तो कंटीमिनेटेड फूड, गंदा फूड या वाटर, गंदा पानी पीने से हो जाती बीमारी, या फिर आप हेपाटाइटिस ए के पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी आपको बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना। केरला में बहुत आउटब्रेक हो रहा है हेपेटाइटिस ए का, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन निकाली है, केरला सरकार ने, और रिपोर्ट दिया कि 1977 केसेस तो अभी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है 4.5 महीने में। ये गवर्नमेंट का डेटा है। और गाइडलाइन निकाली है सारे होटलों को और पानी को, जितने भी पानी सप्लायर है, वाटर सप्लायर है, कि आप प्योर वाटर दीजिए और खाने को अच्छी तरह बॉयल खाना खाइए, ठंडा खाना ना खाइए। और दूसरा बात, आप गर्म करके पानी पीजिए या फिल्टर पानी पीजिए, आरओ का पानी पीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्या न्यूज आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें बोला है कि जो एडवोकेट है, एडवोकेट डज नॉट कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एडवोकेट नहीं आएंगे फॉर डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज की कमी ये देने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। अब ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि 2007 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनने एक आदेश दिया था कि एडवोकेट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे 1986 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, एडवोकेट नहीं आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फॉर डिफिशियंसी ऑफ सर्विस। अगर एडवोकेट इस एक्ट के अंदर आ गए तो क्या होगा। अभी आप देखिए, सोचिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए दो पार्टी गई, एक पार्टी गई एडवोकेट के पास और केस लड़ने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी केस हार गई। तो केस हारने का मैटर कहाँ मिलेगा कि वो पूरा फूटेगा एडवोकेट के ऊपर कि हमारी इन्हीं की वजह से पार्टी केस हारी है, केस हम इसकी वजह से आ रहे हैं, उनने सर्विस अच्छी नहीं दी है, हम कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं आपके खिलाफ केस करने। तो यार ये तो गलत होगा, क्योंकि क्या है कि एडवोकेट ये नहीं है कि आपको जिता ही देगा। एडवोकेट होता है कि हाँ यार आपकी बात रखेगा कोर्ट के अंदर कि हाँ आप सही है या आपको बचाएगा। तो ये तो मैटर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज एंड लास्ट न्यूज है हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आया अप्रैल का होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये 13 महीने में 13 मंथ में सबसे हाईएस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स आया। कितना है, 1.26% WPI है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.26% होलसेल प्राइस इंडेक्स है अप्रैल के महीने में, जो कि 13 महीने का सबसे ज्यादा होलसेल इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है। और ये कारण क्या है, रीजन इसका सिर्फ ओनली फूड प्राइस इंक्रीमेंट एंड वेजिटेबल प्राइस, मतलब सब्जियों की भी प्राइस बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन और खान पीन में भी बहुत महंगा होते जा रहा है। तो इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स भी 13 महीने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया है। इसी के साथ हमारा 15 मई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल 16 मई के साथ। जय हिंद।